एक और बड़ी खबर आ रही है किला कोर्ट से, जहां पर किला कोर्ट में शौविक की रिमांड पर सुनवाई शुरू हो गई है। जज पहुंच चुके हैं। आज शौविक चक्रवर्ती की रिमांड एनसीबी लेने की कोशिश करेगी। कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 दिन की रिमांड लेने की कोशिश होगी। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा रुख कर रहे हैं हमारे संवाददाता जयप्रकाश का। जयप्रकाश, देखिए, सीबीआई जो एनसीबी जो है वो किला कोर्ट के अंदर पहुंची हुई है और एनसीबी की टीम रिमांड लेने की कोशिश करेगी। और ये रिमांड जो है वो 3 मुख्य, इसमें जो आरोपी है एक पेडलर कैजाद इब्राहिम, इसके अलावा शौविक चक्रवर्ती परिवार के पहले सदस्य, जो 5 जांच एजेंसियों में पहली जांच एजेंसी ने जिन्हें गिरफ्तार किया है। इसके पहले मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, ईडी, सीबीआई और एनसीबी, ये 5 जांच एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत के मौत की गुत्थी को सुलझाने में जुटी थी। लेकिन एनसीबी ने ड्रग मामले में शौविक को गिरफ्तार किया है। और सैमुअल मिरिंडा जो हाउस मैनेजर था, जिसे रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत सीधे तौर पर आदेश देते थे, लेकिन सुशांत का आदेश कम होता था, रिया का आदेश ज्यादा होता था। तो ये जो सैमुअल मिरिंडा है अंधेरी ईस्ट के सहार गांव में रहता है और लोनावला पावना के फार्म हाउस से लेकर मुंबई के बैंड्रा के घर तक की सारी जिम्मेदारियां सैमुअल मिरिंडा पर थी। तो सैमुअल मिरिंडा का भी ड्रग चैट में नाम आया है। कबूल किया है सैमुअल मिरिंडा ने कि वो ड्रग का इंतजाम करता था शौविक के बोलने पे, लेकिन शौविक का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग की जरूरत पड़ती थी, इस वजह से वो ड्रग मंगाते थे। लेकिन ये बात एनसीबी के अधिकारियों को हजम नहीं हुई और इसी वजह से कल दीपेश, जो इस पूरे मामले का सबसे अहम कड़ी है, दीपेश जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर हाउस मैनेजर के रूप में था, उसको दीपेश सावंत को यहां पर लाया गया कल रात को। और अभी भी लगातार एनसीबी के दफ्तर में दीपेश से पूछताछ चल रही है। दीपेश अंदर है, जैद अंदर है, बाशित अंदर है, इन तीनों से पूछताछ चल रही है। इसके अलावा 3 आरोपी जो है वो कोर्ट रूम में है। कोर्ट रूम के बाहर उन्हें बिठा के रखा गया है बेंच पे, जिसमें शौविक है, सैमुअल मिरिंडा है और कैजाद इब्राहिम है। मीनाक्षी, जयप्रकाश, कम से कम कितने दिन और ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों की रिमांड मांग सकती है एनसीबी शौविक और मिरांडा की? देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पूरा लिंक स्टैब्लिश करना है मीनाक्षी, और ये लिंक शुरू हुआ था। ये बगल में ईडी का दफ्तर है, करीब 20 मीटर की दूरी पर ईडी का दफ्तर है, जहां पर जया साहा को बुलाया गया था। जया साहा की एक रिट्रीव की गई एक व्हाट्सएप चैट जो उन्होंने डिलीट किया था, उस व्हाट्सएप चैट के जरिए रिया चक्रवर्ती और जया साहा के बीच में ड्रग लेन देन की बात आई। रिया चक्रवर्ती और गौरव के बीच में ड्रग लेन देन की बात आई और वहां से ये जांच जो है वो एक नई दिशा में मुड़ गई। और ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली में जाकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से मीटिंग की, उन्हें पूरे सबूत दिए गए। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने इस मामले में औपचारिक रूप से जांच करना शुरू किया और मुंबई केपीएस मल्होत्रा और अस्थाना जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड हैं वो दोनों आए और यहां पर जो जांच है इसी दफ्तर से शुरू की गई और इसमें अब तक करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो रिमांड है, कोशिश करेगी एनसीबी की कम से कम 3 दिन की रिमांड ली जाए, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन की रिमांड ली जाए, क्योंकि बहुत सारे लिंक हैं। बैंड्रा बॉयज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिंक अच्छा, जब जितनी बार आप ये बोलते हैं जयप्रकाश की बहुत सारे लिंक है, तो यानी ये लिंक की एक कड़ी जो रिया चक्रवर्ती और ये उनके बाकी के साथी हैं, ये और बड़ा गैंग भी हो सकता है, क्योंकि अगर ड्रग्स की सप्लाई हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सिंडिकेट कोई काम कर रहा है और ये सिंडिकेट दुबई का भी हो सकता है, खाड़ी देश का भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने यशराज की फिल्म में काम किया है, रिया चक्रवर्ती ने भट्ट कैंप में काम किया है, अभिनेत्री है वो, स्टैब्लिश अभिनेत्री ना भी हो लेकिन वो स्ट्रगलिंग अच्छी अभिनेत्री हैं, करीब 6-7 फिल्में उनकी आ चुकी हैं। तो बॉलीवुड में ड्रग, ये बात साबित हो गई है, क्योंकि जो ड्रग पैडलर हैं बैंड्रा बॉयज, उन्होंने रिया चक्रवर्ती के घर में ड्रग्स दिया, शौविक को ड्रग्स दिया, रिया के ड्रग चैट आए हैं। तो यानी कि बॉलीवुड में ड्रग का कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के कहने पर और किन किन को ड्रग दिया गया था और ये जो लड़के थे इनका अपना कौन सा अलग नेटवर्क था जिसके जरिए बॉलीवुड में वो ड्रग दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये ड्रग कहां से लाते थे? ये ड्रग अब्बास से लेते थे, अब्बास करण से लेता था, ये सब गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन करण किससे लेता था? एक सिंडिकेट होता है जहां बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में कंसाइनमेंट आता है और वो कंसाइनमेंट या तो अफ्रीकन देशों से, खाड़ी देशों, अफ्रीकन कंट्री से खाड़ी देश होते हुए भारत आता है, या फिर दुबई से सीधा भारत आता है, या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो अफीम और जो दूसरे ड्रग्स हैं वो भारत भेजे जाते
जाते हैं तो किस कार्टेल से जुड़े हुए थे ये ड्रग पैडलर्स, और ड्रग पैडलर्स के ऊपर जो ड्रग माफिया हैं और उनके ऊपर जो उनका बॉस है। तो एक लिंक ऊपर जा रही है और एक लिंक नीचे आ रही है। नीचे आने वाली लिंक बॉलीवुड में जा रही है, ऊपर जाने वाली लिंक अंडरवर्ल्ड की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रही है। मीनाक्षी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये चेन बहुत लंबी हो सकती है, इसके तार कुछ बड़ी मछलियों से जुड़े हुए हो सकते हैं, और जितनी ज्यादा पूछताछ इस पूरे मामले में होगी बॉलीवुड के ड्रग कलेक्शन का, उतना जल्दी और उतना बड़ा खुलासा हो सकता है, बड़ी कहानी सामने आ सकती है। लेकिन आज की तारीख सुशांत सिंह मौत मामले से जुड़ी हुई बहुत अहम जांच का दिन है। हम सीधा रुख कर रहे हैं नम्रता का। नम्रता, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? किस तरीके से इस पूरे मामले में छानबीन हो रही है? मीनाक्षी, इस वक्त हम किला कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। ये जो 3 आरोपी हैं उन्हें अंदर ले जाया गया है और रिमांड के लिए जो है वो सुनवाई शुरू हो चुकी है। हम कैमरे के जरिए आपको किला कोर्ट के जो टॉप एंगल है वो दिखा रही है। जो गाड़ियां मौजूद हैं, इन्हीं गाड़ियों से शौविक और बाकी जो 2 उनके साथ आए हैं, सैमुअल और इब्राहिम, इनको लाया गया है। और ये जो रिमांड के लिए एनसीबी की है वो जो सुनवाई है वो फिलहाल शुरू है। और एनसीबी की तरफ से कोशिश की जाएगी कि 6 से 7 दिन के जो रिमांड है वो मिल पाए, ताकि पूछताछ जो है वो तेज गति से चले, क्योंकि शौविक और सैमुअल मिरांडा वो गवाह हैं, वो शख्स हैं जिनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। और इसमें बहुत सारे नाम, बहुत सारी कड़ियां वो बाहर आ सकती हैं अगर एनसीबी को ज़्यादा दिन की रिमांड जो है वो मिलती है। और इनका जो है मेडिकल टेस्ट वो भी करवा लिया गया है। और जैसे कि बात करें, कल के दिन जो है इनके घर पर जो है छानबीन भी हुई थी, वहाँ से लैपटॉप और बाकी चीज़ें बरामद की गई है। उसके बाद शौविक को गिरफ्तार किया गया। यानी कि एनसीबी की जो टीम है उनको ज़रूर कुछ लिंक है, वो इनके जो लैपटॉप और बाकी चीज़ों से मिला है। और वो अब चाहती है कि वो जल्द से जल्द बाकी जो पेडलर्स हैं उनको भी पकड़े, और जो ये केस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुलासे हों, ताकि जो ड्रग्स की कड़ी है वो खुलकर सामने आए और ये क्लियर हो जाए कि रिया चक्रवर्ती का भी इसमें कितना रोल है, क्योंकि रिया का भी नाम इसमें टॉप पर है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के ही जो क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस होते थे और 12 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं ड्रग को लेकर, तो रिया भी इसके बाद बहुत जल्द एनसीबी के पास पहुंच सकती हैं पूछताछ के लिए। लेकिन फिलहाल किला कोर्ट में जो है शौविक, सैमुअल, इब्राहिम को लेकर रिमांड को लेकर जो है वो सुनवाई जारी है। और बहुत जल्द जो है रिमांड की जो है अपडेट है वो बाहर आ सकती है। और जो रिमांड है तकरीबन 6 से 7 दिन की जो रिमांड है वो मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो आप लगातार बने रहिए। एक बार फिर से हम जरा रुक कर लेते हैं संवाददाता राजेश का, क्योंकि वो इस वक्त सीबीआई की टीम पूरे सीन को रिक्रिएट कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर ये टीम मौजूद है। और राजेश, ये समझना होगा इस वक्त उन तमाम गवाहों को भी कि जो गवाही उन लोगों ने दी है आज, वो गवाही कितनी सच्ची थी, उनमें कितना दम है और क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। हर उस एंगल की जांच होगी जब सीन रिक्रिएट किया जाएगा। बिल्कुल मीनाक्षी, सीबीआई की टीम जो यहाँ पर है वो उसी कॉन्ट्राडिक्शंस को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई है कि क्या नीरज, केशव, सिद्धार्थ ने जो बयान दिया है 14 जून के बारे में, 14 जून के दोपहर के बारे में, 13 जून के बारे में, 12 जून के बारे में, 8 जून के बारे में जो बयान दिया है उसमें क्या गड़बड़ियां हैं। यही वजह है कि मीतू सिंह को यहाँ पे लाया गया है। 12 जून के बारे में अच्छे से बता सकती हैं, 14 जून के बारे में बता सकती हैं कि आखिर सिद्धार्थ पिटानी के हाव भाव क्या थे, वो क्या कह रहा था उस वक्त, कौन सी बातें वो कर रहा था, सुशांत को लेकर क्या बातें कर रहा था और उसने क्या क्या फोन पे कहा था, ये सारी बातें वो बता सकती। साथ ही कमरे का उस वक्त हाल क्या था, घर का हाल क्या था, दरवाजा लॉक टूटा था या नहीं टूटा था, ये सारी बातें वो बता सकती हैं। यही वजह है कि मीतू सिंह को यहाँ पे लाया गया। साथ ही एम्स के डॉक्टर भी यहाँ पे आज आए थे, फॉरेंसिक की टीम भी आई थी और फॉरेंसिक की टीम आज फिर छत पे गई थी, चौथी बार छत पे गई है। बार बार सीबीआई की टीम का छत पर जाना इशारा करता है कि छत पर कुछ तो है, कुछ तो सबूत जो है वो मुंबई पुलिस से छूट गए हैं और जिसका जो जुटाने के लिए सीबीआई की टीम बार बार छत पर जाती है। तो बहुत अहम है आज का दिन, क्योंकि सुशांत की बहन, सुशांत की वो पहली फैमिली मेंबर जिन्होंने 14 जून को सबसे पहले यहाँ पर पहुंची थी और सबसे पहले उन्होंने सुशांत का
का शव देखा था। 12 जून तक वो यहीं पर थी। साथ ही 14 जून को सिद्धार्थ पिठानी ने सबसे पहले जो फैमिली मेंबर किसी को फोन किया था तो उनको किया था, क्या बातें हुई थी, क्या टोन था, क्या बॉडी लैंग्वेज था, यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने देखा, सब उनसे पूछा जा रहा था कौन कहाँ पे खड़ा था, ये भी बिल्कुल पूछा जा रहा राजेश, था। आप लगातार नजर बनाए रखें। इसी बीच इंडिया टीवी के पास एक और बहुत बड़ी खबर है। एनसीबी के केस नंबर 15 की कॉपी से इंडिया टीवी के एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिल रही है। इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है, रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स खरीद फरोख्त में रिया पूरी तरीके से शामिल थी। उसके ड्रग सप्लाई में शामिल होने का भी पूरा शक एनसीबी को दिखाई देता है। इस कॉपी में यह भी कहा गया है कि रिया के ड्रग्स लेने के सबूत भी एनसीबी को मिले हैं। बहुत बड़ी खबर है, हम सीधा रुख कर रहे हैं जयप्रकाश का, यह बहुत बड़ी खबर है। रिया के ड्रग्स लेने के सबूत भी एनसीबी को मिले हैं।